नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम सीबीएसई के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक को कवर कर लिया था। तो आज हम इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को दोस्तों कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा होगा। एक बार मैं इसको पढ़ता हूं, एक्सप्लेन करता हूं इसे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, इन विच ऑफ दीज इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दोस्तों, यहाँ पे एक फंक्शन दिया है जिसको डिफाइन किया गया है 3x स्क्वायर माइनस 4x से। इसके स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात की जा रही है और साथ ही साथ हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हमको पता करना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका मतलब कि किस इंटरवल में दिया गया फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस क्वेश्चन को हम, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात की गई है। तो थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करना चाहूँगा। तो क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपका रिवीजन भी अच्छा होता रहेगा। थोड़े से मैं इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं रिवाइज करूँगा। देखिए क्या है इसमें, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल ए बी। इंटरवल ए बी का मतलब यहाँ पे हमारा मतलब ओपन इंटरवल से है। ध्यान रखना दोस्तों, ओपन इंटरवल ए बी का मतलब हुआ कि इसमें ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर्स हैं। इसमें ना तो ए रहेगा ना तो बी रहेगा, लेकिन ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर्स इसमें होंगे। इफ f dash x less than 0 for all x belongs to AB। इसका मतलब हम fx को डिफ्रेंशिएट करेंगे। f dash x क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ fx का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी का कोई भी वैल्यू रख दें हम इसमें, मतलब x को a और b के बीच की कोई भी वैल्यू ले लें और एफ डैश एक्स में रख दें, तो ये हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। तो ओपन इंटरवल ए बी में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0। और साथ ही साथ एक पॉइंट और आपको दोस्तों याद रखना है कि मान लीजिए कोई ओपन इंटरवल है सी डी, ये ए बी का सबसेट है। सबसेट होने का मतलब ये है कि सी डी ओपन इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी ए और बी के बीच में लाई करते हैं। तो फंक्शन एफ एक्स क्या होगा कि ये सी डी में भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि अगर ओपन इंटरवल ए बी में इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है और सी डी ऑलरेडी ए बी का सबसेट है, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा ओपन इंटरवल सी डी में। तो क्या हो जाएगा, देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल सी कॉमा डी ऑल्सो। क्लियर है दोस्तों कि अगर ए बी में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ए बी के जितने भी सबसेट्स होंगे उस सब में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। दोस्तों, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात तो नहीं की गई है, लेकिन मैं एक लाइन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात भी करूंगा यहाँ पे। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। मतलब एफ का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है, वो सारे एक्स जो ए और बी के बीच में लाई करते हैं, तो हम कहेंगे
कि एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी, और साथ ही साथ अगर सी डी कोई सबसेट है और ए बी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये सी डी ओपन इंटरवल सी डी में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो दोस्तों ये रही कॉन्सेप्ट, और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन पे। आप देखिए ध्यान से, ये मैंने पूरा तैयारी कर रखा है पहले से। देखिए एफ एक्स क्या दिया है हमारा, 3x² माइनस 4x। तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 3x² माइनस 4x। तो दोस्तों अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करें तो 3 कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा इंटू 2x माइनस 4, और डी डी एक्स ऑफ x हो जाएगा इंटू 1। तो दोस्तों ये हो जाएगा 6x माइनस 4। ये आ गया दोस्तों एफ डैश एक्स। अब बात की जा रही है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, तो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि 6x माइनस 4 इज लेस देन 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6x इज लेस देन 4। अब 6 एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो हम दोनों ही साइड्स को 6 से डिवाइड कर सकते हैं या 6 को दूसरे साइड ले जा सकते हैं। तो हो जाएगा x इज लेस देन 4/6। और इसको हम अगर जो इसमें कॉमन फैक्टर है इसको कैंसिल कर दें तो ये आएगा 2/3। तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 2/3। तो एक चीज तो क्लियर है कि 2/3 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके लिए f क्या है, डिक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0। अगर हम इसे इंटरवल के फॉर्म में लिखें, जैसे दोस्तों यहाँ पे हो गया -∞, यहाँ पे हो गया इन्फिनिटी, और यहाँ कहीं पे है 2/3, तो जितने भी x इससे छोटे हैं, जितने भी, सब पे क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 2/3। तो ये तो दोस्तों आया हमारा इंटरवल जहां पे एफ डैश एक्स नेगेटिव है। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहले एक बार हम इन 4 ऑप्शंस को थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं आपके सामने। देखिए पहला ऑप्शन है ओपन इंटरवल -∞ टू 0। सेकेंड ऑप्शन है ओपन इंटरवल 0 to 2। थर्ड ऑप्शन है 2/3 टू इन्फिनिटी, और फोर्थ ऑप्शन है -∞ टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों एक बार हम चारों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं दोस्तों इसे। तो अगर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, तो पहले तो देखिए -∞ टू इन्फिनिटी ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा x क्या है, 2/3 से लेस। सी वाले को अगर देखिए तो ये 2/3 से ग्रेटर की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे 2/3 से ग्रेटर होंगे। लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे है, जहाँ पे x 2/3 से लेस है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। अब आते हैं बी में दोस्तों। तो यहाँ पे 0 से 2 की बात की गई है दोस्तों, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0, जबकि हमारा जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला x है वो 2/3 से छोटा है, मतलब इससे कम होने चाहिए। लेकिन इस इंटरवल में 2/3 से बड़े रियल नंबर्स भी रखे गए हैं, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अब दोस्तों हमारा एक ही ऑप्शन बचता है -∞ टू 0। तो आपको मैंने बताया था इसमें एक चीज, पहले आप ध्यान रखिएगा कि ये सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, -∞ टू 2/3। तो कॉन्सेप्ट में दोस्तों जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पे कि अगर C, D अगर सबसेट है दोस्तों यहाँ पे किसका, AB का, और AB में ये अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो CD में भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो दोस्तों हमारा A ऑप्शन करेक्ट है, A ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ आंसर लिख देंगे दोस्तों A -∞ टू
0। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, इसमें विच ऑफ दीज इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ या इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू लॉग 5 इंटू e की पावर x dx where c is the constant of integration। और दोस्तों इसमें ये देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। तो एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को इसको अपने आप से आप सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करके आप अपने आप से इंटीग्रेट कीजिए, उसके बाद आप आंसर को मिलाइए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूरा सलूशन देखिए। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा पहले। तो दोस्तों इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे यहाँ पे। पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने सॉल्व किया था, तो वहाँ भी मैंने लॉग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स बताया था। वही चीज़ मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। अगर n इंटू लॉग m है दोस्तों, तो n को हम m का पावर बना सकते हैं, मतलब लॉग m टू दी पावर n। या लॉग m टू दी पावर n है तो ये हो जाएगा n इंटू लॉग m। सेकेंड है दोस्तों, अगर e टू दी पावर लॉग fx है और बेस यहाँ पे e है, तो दोनों बेस सेम होने के सिचुएशन में गायब लॉग और ई ये सब गायब हो जाते हैं और हमारा बचता है एफ एक्स। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों कि अगर कुछ भी बेस ना दिया हो तो यहाँ पे बेस ई होता है। यहाँ पे क्या होता है? बेस ई। और थर्ड है हमारा कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स, ये होता है ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए बेस ई प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट सी क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। तो दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा यहाँ पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए x है, ये x 5 का क्या बन जाएगा? यहाँ पे पावर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर log 5 टू द पावर x इंटू ई की पावर x dx। और दूसरी चीज दोस्तों, यहां पे अगर कोई बेस ना दिया हो तो हम बेस क्या मानते हैं? यहाँ पे e। अब ये दोनों बेस सेम हो गए, इसका मतलब हमारा क्या आएगा? यहाँ पे इनकी जगह 5 टू द पावर x। हमने यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट में बताया था आपको कि अगर e की पावर log fx बेस e है तो ये दोनों e गायब हो जाते हैं log के साथ और बचता है हमारा fx। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा दोस्तों 5 टू द पावर x इंटू e टू द पावर x dx। ये हो गया। अब पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो एक ही पावर में बना देंगे और दोनों ही बेस को इंटू कर देंगे। तो 5 इंटू ई टू द पावर x dx ये हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला दोस्तों हमारा लगेगा a टू द पावर x का। a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x बाई लॉग ए बेस e प्लस कांस्टेंट। तो a टू द पावर x का मतलब हो जाएगा 5 इंटू ई टू द पावर x डिवाइडेड बाई लॉग ए। लॉग ए का मतलब लॉग 5 इंटू कितना हो जाएगा? e और प्लस हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। अगर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा जूम करता हूं मैं, तो साफ साफ दिख रहा है हमारा ए ऑप्शन 5 इंटू ई होल पावर x डिवाइडेड बाई लॉग 5 इंटू ई प्लस कॉन्स्टेंट। बाकी दोस्तों ये कहीं भी किसी से भी मैच
नहीं कर रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही है। तो दोस्तों आंसर में मैंने लिख लिया है यहाँ पे कि 5 इंटू ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग 5 इंटू ई प्लस सी। तो कवर हो गया है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी। और अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा मैं इसको कम करता हूं जिससे पूरा क्वेश्चन आ जाए स्क्रीन पे। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि शोन बिलो इज द कर्व डिफाइंड बाय द इक्वेशन y equals to log x plus 1 for x greater than or equals to 0। दोस्तों यहाँ पे देखिए ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस 1 और x क्या है? 0 या 0 से ग्रेटर है। इसीलिए देखिए लॉग के आगे यहाँ पे मॉड नहीं लगाया गया है, क्योंकि अगर x या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, तो ये इसकी वैल्यू भी 0 या पूरी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी x प्लस 1 की वैल्यू, इसलिए यहाँ पे मॉड नहीं लगाया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बाद क्या कहता है इसमें। आप ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये हुआ x एक्सिस, ये पूरा y एक्सिस है और ये हमारा यहाँ पे कर्व गया है। इसमें 1 से लेकर 3 तक को थोड़ा सा शेडेड किया गया है दोस्तों। तो कहता है इसमें विच ऑफ दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो कहने का मतलब हमें ये जो शेडेड रीजन है इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आपको ग्राफ में दिख रहा होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और y इक्वल्स टू एफ एक्स। मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसका ये ग्राफ गया है, ये जो कर्व लाइन गया है ये किसका है? ये ग्राफ y इक्वल्स टू एफ एक्स का। साथ ही साथ x एक्सिस पे लिया है हमने x इक्वल्स टू ए, यहाँ लिया है x इक्वल्स टू बी। तो अगर हमको a से b तक, साथ ही साथ x एक्सिस और कर्व के बीच ये जो शेडेड पोर्शन, इसका एरिया निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें हम एक स्मॉल रेक्टेंगल ले लेते हैं जिसका लेंथ मानते हैं y है और ब्रेथ मानते हैं, स्मॉल ब्रेथ कितना मानते हैं? dx। तो इस स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया हो जाता है यहाँ पे y इंटू dx। तो अगर हम इस पूरे शेडेड रीजन का एरिया निकालना चाहें या बात करें तो इसमें हो जाता है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल्स टू a टू b y dx। मतलब हम कहाँ से कहाँ जाते हैं? a से लेकर b तक जाते हैं और y को x के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। और फिर इसमें क्या करते हैं? हम y की वैल्यू को x के टर्म में लिख देते हैं। मतलब y dx हो जाता है यहाँ पे a टू b एफ एक्स इंटू dx, ये होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे दोस्तों हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे भी मैंने x एक्सिस बना रखा है और ये है y एक्सिस है यहाँ पे। और इसके अलावा देखिए हमारा फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस 1, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए a की जगह हो जाएगा 1, b की जगह होगा 3 और एफ एक्स की जगह दोस्तों होगा लॉग एक्स प्लस 1। तो चलिए करते हैं सीधे सीधे इसमें। तो एरिया हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए मैंने नोट कर रखा है कुछ चीज़ें। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा 1 2 3 वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 2 3 लॉग एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि log x प्लस 1 को इंटीग्रेट कर लेते हैं बिना लिमिट को रखे। हमें क्या करना है? log x प्लस 1 का इंटीग्रेशन निकालना है या इंटीग्रेट करना है बिना लिमिट को रखे। अब log x प्लस 1 का अकेले तो वैसे log x का हमें इंटीग्रेशन मालूम नहीं होता, तो हम इसमें बाई पार्ट से करेंगे, यानी कि इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक को मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, एक को मान लेंगे सेकंड। दोस्तों
आपको ये प्रॉब्लम होती है कि फर्स्ट किसे माना जाए, सेकंड किसे माना जाए। तो फर्स्ट हम उसको मानते हैं दोस्तों जिसका डेरिवेटिव आपको पता है। अब वन का डेरिवेटिव भी पता है, इंटीग्रेशन भी पता है, लेकिन हमें लॉग का इंटीग्रेशन नहीं पता है, केवल डेरिवेटिव पता है। इसलिए बेटर होगा कि हम लॉग वाले फंक्शन को फर्स्ट माने, और उसके अलावा अगर वन है या एक्स है तो उसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे एफ एक्स क्या है, हमारा फर्स्ट फंक्शन, जी एक्स है सेकंड फंक्शन। एक बार मैं फॉर्मूले को यहाँ पे लिख दिया हूँ, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, और फिर पूरा जो आएगा इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन दोनों को इंटू करके अगेन इसको x के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ में मैं इस लाइन को एक बार लिख लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे इसको फर्स्ट मान रखा है, ये फर्स्ट है हमारा, और ये है यहाँ पे सेकंड। तो log x प्लस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन dx माइनस डी डी एक्स ऑफ log x प्लस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन dx, और यहाँ जो कुछ भी आएगा उसको हम फिर से x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए वन का इंटीग्रेशन तो x होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम x इंटू लॉग x प्लस वन माइनस log x का डेरिवेटिव होता है वन बाई एक्स, तो log x प्लस वन का दोस्तों हो जाएगा वन बाई एक्स प्लस वन, और x की जगह जो कुछ भी हो उसको हम फिर से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट। तो x का डेरिवेटिव आएगा वन और वन का डेरिवेटिव जीरो इंटू, और वन का इंटीग्रेशन आ गया दोस्तों यहाँ पे x, ये हो गया यहाँ पे dx। फिर यहाँ पे हो जाएगा x इंटू लॉग x प्लस वन माइनस, ये हो जाएगा दोस्तों पूरा x डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वन dx। अब दोस्तों इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे पावर सेम है, तो यहाँ पे क्यों ना हम वन को प्लस कर दें और वन को माइनस कर दें। इसके बाद x प्लस वन को एक बार x प्लस वन में डिवाइड कर देंगे और एक बार वन में। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, x इंटू लॉग x प्लस वन माइनस, देखिए यहाँ हो जाएगा x प्लस वन डिवाइडेड बाई x प्लस वन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन dx, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा x इंटू लॉग x प्लस वन माइनस, ये कट के दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे वन, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन dx। और दोस्तों इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं, तो हो जाएगा x इंटू लॉग x प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस माइनस वन का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में अलग अलग किया मैंने, तो माइनस और माइनस प्लस, और ये हो जाएगा वन बाई एक्स प्लस वन dx। तो अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा x इंटू लॉग x प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस लॉग x प्लस वन प्लस कांस्टेंट। एक बार मैं फिर कहूँगा कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, इसलिए यहाँ हमें मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ x का पावर वन है, इसमें कोई भी कांस्टेंट आप ऐड कीजिए, सीधे सीधे लॉग x प्लस जो कांस्टेंट ऐड है वो उतना हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे log x प्लस वन है, यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले लें, तो ये मिलता है x प्लस वन इंटू लॉग x प्लस वन माइनस एक्स। तो ये आ गया दोस्तों हमारा
क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1 dx। तो अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, जो हमें एरिया निकालना है। एरिया है क्या यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1 dx, कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर 3 तक। दोस्तों यहाँ पे कांस्टेंट ऐड है, लेकिन जब हम डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिमिट रखेंगे, तो यहाँ सी की ज़रूरत नहीं होती है। तो सीधे सीधे देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस 1 इंटू लॉग x प्लस 1 माइनस एक्स, कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर 3 तक। तो पहले हम क्या करेंगे, पूरे में अपर लिमिट यानी 3 को पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट 1 को। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 प्लस 1 इंटू लॉग 3 प्लस 1 माइनस 3, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 प्लस 1 इंटू लॉग 1 प्लस 1 माइनस 1। अब ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 1 4 लॉग 4 माइनस 3, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा 2 लॉग 2 लॉग 2 और माइनस माइनस प्लस 1। अब दोस्तों log 4 को लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा, log 4 को लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, और log 2 का स्क्वायर 2 यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 4 इंटू 2 log 2, फिर माइनस 2 log 2, और दोस्तों माइनस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 2। तो अब देखिए दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे, देखिए 4 2 जाए, यहाँ पे हो जाएगा 8 log 2 माइनस 2 log 2 माइनस 2, और 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 6 log 2 माइनस 2। तो ये आ गया दोस्तों हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो थोड़ा सा हम अपने ऑप्शन से एक बार मिला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, देखिए जो पहला हमारा ए वाला ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो हमारा ए वाला पार्ट है क्या कहता है, 6 log 2 माइनस 2, यही हमारा सही ऑप्शन है। दूसरा है 6 log 2 माइनस 6, 6 log 2 5 log 2। तो हमारा ए वाला दोस्तों आंसर हमारा सही है। क्या है इसमें, 6 log 2 माइनस 2। तो यहाँ पे भी हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे, आंसर भी अपना नोट कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, 6 log 2 माइनस 2, आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आंसर ए कितना है, 6 log 2 माइनस 2। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 9 और उसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा। दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है, जो नीडी हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उतना सपोर्ट नहीं मिलता। तो उनको ऐसे लोगों के साथ आप शेयर कीजिए जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के आने तक के आपको नमस्कार।